भगवान शिव की कृपा और एक गरीब बच्चे की मार्मिक लेकिन मजेदार और रोमांचक लंबी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गरीब बालक और भोलेनाथ का न्याय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का 8 साल का गरीब बच्चा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। गोविंद मेहनती और सीधा सादा था, पर गांव के जमींदार के बिगड़ेल बेटे रघु को उस पर अत्याचार करने में मजा आता था। रघु रोज गोविंद से जबरन काम करवाता, उसे धक्का देता, मारता और उसकी कमाई भी छीन लेता। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कहते और बूढ़ी दादी बेबस भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भोलेनाथ, मेरे पोते को न्याय दिला दो। एक दिन रघु ने गोविंद से अपनी गायों का गोबर उठवाया और बदले में खाने के लिए सड़ा गला रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, पर वो फिर भी बोला, भोलेनाथ, मैं हार नहीं मानूंगा। रात को भूखा गोविंद मंदिर के बाहर बैठा और शिवलिंग के आगे बोला, भोले बाबा, सब कहते हैं आप गरीबों के भगवान हो, अगर सच में हो तो एक बार आओ ना। अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। सामने खड़े थे त्रिशूल और डमरू के साथ स्वयं महादेव। भोलेनाथ बोले, गोविंद, तेरा धैर्य देखकर मैं प्रसन्न हूँ। गोविंद हक्का बक्का रह गया, पर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भोलेनाथ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तुझे कोई भूखा नहीं रखेगा, और जो तुझ पर अत्याचार करेंगे उन्हें मैं सही राह दिखाऊंगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। गांव के कुएं के पास रघु का पैर फिसला और वो उसमें गिरने ही वाला था। तभी गोविंद ने दौड़कर उसकी जान बचा ली। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। रघु रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो गोविंद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गोविंद बोला, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस आगे से किसी गरीब को मत सताना। तभी आसमान में डमरू की आवाज गूंजने लगी, डुग डुग डुग। सबने ऊपर देखा, जैसे भोलेनाथ खुद मुस्कुरा रहे हों। इसके बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। रघु का दिल पूरी तरह बदल गया, वो सबकी मदद करने लगा। गोविंद और उसकी दादी को गांव वालों ने इज्जत से जीने के लिए घर दिया। लोग कहते हैं कि हर सोमवार की रात उस मंदिर में भोलेनाथ के डमरू की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो अब भी गोविंद पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। गांव में गोविंद की दादी के आंगन में हर रोज गरीब बच्चे आने लगे। सबको लगता कि जहां भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वहां रहकर पढ़ाई करने और अच्छा बनने का मौका मिलेगा। गोविंद ने भी पढ़ाई शुरू की और रघु हर रोज स्कूल छोड़ने उसे अपने कंधों पर बैठाकर लाने लगा। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि वही रघु, जो कभी गरीबों का दुश्मन था, अब उनका सबसे बड़ा हितैषी बन गया। फिर एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, तालाबों में दरारें पड़ गईं और लोगों में डर फैल गया। लोग गोविंद के पास आए, बेटा, शिवभक्त होकर हमें बचाओ। गोविंद ने सबको इकट्ठा किया और भोलेनाथ के मंदिर में अनुष्ठान शुरू किया। उसने सब बच्चों के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। तभी आसमान में बादल उमड़ने लगे, तेज हवा चली और घनघोर बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया, भोलेनाथ की जय। रघु ने सबको बुलाकर कहा, आज से कोई गरीब नहीं रहेगा, हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। भोलेनाथ ने मंदिर के ऊपर से अपनी दिव्य दृष्टि डाली और बोले, जहां भक्ति और करुणा दोनों हों, वहां मैं खुद मौजूद होता हूँ। उस रात दादी ने गोविंद से पूछा, बेटा, अब कोई डर तो नहीं? गोविंद मुस्कुराया, नहीं दादी, अब तो भोलेनाथ हमारे साथ रहते हैं। अगले ही दिन गांव के मंदिर में चमत्कारिक शिवलिंग के पास एक नई चीज दिखी, एक छोटा सा स्वर्णिम डमरू, जो कोई रख कर गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये भोलेनाथ ने अपने हाथों से यहाँ रखा होगा, ताकि हमें याद रहे कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बारिश के बाद गांव में हरियाली लौट आई, खेत लहलहा उठे और गांव वाले गोविंद को छोटे संत की तरह मानने लगे। अब रघु, जो कभी अत्याचारी था, गरीबों की मदद करने के लिए गांव-गांव घूमता और गोविंद के भजन मंडली में ढोल बजाता। गांव में एक नया बदलाव दिखने लगा। हर सोमवार को गांव का हर बच्चा मंदिर में इकट्ठा होता, गोविंद उन्हें पढ़ाई सिखाता और भक्ति के गीत सुनाता। इधर जमींदार, जो रघु का पिता था, शहर से लौटा।
उसने देखा गांव में रघु अब गरीबों का साथी बन गया है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, रघु, तू इन गरीबों के साथ क्या कर रहा है? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी हवा में फिर वही जानी पहचानी डमरू की आवाज गूंजी, डुग डुग डुग। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा और आसमान में भगवान शिव का विशाल आकार दिखा। शिवजी ने गरजती आवाज में कहा, जमींदार, जिसने अत्याचार का रास्ता चुना उसका अंत सुनिश्चित है। अपने बेटे से सीख ले, जिसने सही राह पकड़ ली। जमींदार कांप उठा और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बुरे कर्मों के लिए शर्मिंदा हूँ। शिवजी बोले, तुम्हें भी मौका दिया जाता है, बस अब अपने धन का उपयोग गांव और गरीबों की भलाई में करो। जमींदार ने उसी वक्त गांव के मंदिर में बड़ा दान दिया और गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं खुदवाने का वादा किया। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए, भोलेनाथ की जय। उस रात दादी ने गोविंद से कहा, बेटा, क्या भगवान सचमुच हमारे बीच रहते हैं? गोविंद ने मुस्कराकर आसमान की ओर देखा, दादी, जब कोई गरीब को सताता है तब भगवान दूर से नहीं, यहीं आ जाते हैं। जमींदार के सुधरने के बाद गांव की सूरत ही बदल गई। मंदिर के पास स्कूल बन गया, कुएं का पानी मीठा और साफ निकलने लगा और गरीबों के लिए हर महीने अनाज बंटने लगा। गोविंद अब गांव के बच्चों का प्यारा शिक्षक बन गया। उसकी दादी ने देखा कि उसका पोता अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि सबके लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। गांव के बाहर के कुछ लालची लोग आए और गांव के कुएं को अपनी जमीन बताकर कब्जा करना चाहा। उन्होंने गांव वालों को धमकाया, ये कुआं अब हमारा है, जो पानी भरेगा उसे पैसे देने पड़ेंगे। गांव वाले डर गए, लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने सब बच्चों को लेकर मंदिर में बैठकर शिवजी का भजन शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आसमान में फिर बिजली चमकी, बादल गरजे और मंदिर के शिवलिंग से दिव्य रोशनी निकली। देखते ही देखते शिवजी का विशाल रूप प्रकट हुआ। उन्होंने डमरू बजाया, डुग डुग डुग, और कहा, जो भूखों और प्यासों का हक छीनना चाहेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो लालची लोग देखते देखते बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो खुद को कुएं के किनारे बैठे पाए और डर के मारे गांव छोड़कर भाग निकले। गांव वालों ने राहत की सांस ली और एकजुट होकर कहा, अब कोई हमारे गांव पर बुरी नजर डालेगा तो भोलेनाथ खुद न्याय करेंगे। इसके बाद गांव में हर सोमवार बड़ा मेला लगने लगा। दूर दूर से लोग आते, मंदिर में दर्शन करते और गोविंद से बच्चों के लिए पढ़ाई का आशीर्वाद मांगते। गांव धीरे धीरे इतना खुशहाल हो गया कि वहां कोई भूखा नहीं सोता था और हर घर में सुबह शाम ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। एक दिन रघु ने गोविंद से कहा, भाई, तू तो भोलेनाथ का चहेता है, बड़ा होकर क्या करेगा? गोविंद बोला, मैं बड़ा होकर सब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुझ पर रहेगा। और दूर आकाश में गूंजती डमरू की आवाज ने सबको यकीन दिला दिया कि भोलेनाथ सच में गोविंद और उसके गांव की रक्षा कर रहे हैं। गांव अब अमन और खुशहाली का उदाहरण बन गया था। गोविंद का सपना भी बड़ा होने लगा। उसने ठान लिया कि वो पास के दूसरे गांवों में भी स्कूल खोलेगा जहां बच्चे पढ़ाई से दूर थे। रघु और गांव वाले अब गोविंद की हर योजना में मदद करने लगे। जमींदार, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, बोला, गोविंद बेटा, ये खेत खलिहान सब तुम्हारे स्कूलों के लिए हैं, बच्चों को पढ़ाओ, यही मेरी सेवा समझना। गांव की औरतें, जो पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं, अब मिलकर गरीब बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें पढ़ने में मदद करती। पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया था। इसी दौरान पास के जंगल से कुछ डकैतों का गिरोह गांव पर नजर गड़ाए बैठा था। उनका सरदार बोला, इस गांव में बहुत दान पुण्य होता है, जरूर पैसे जमा होंगे, चलो लूट लो। एक रात डकैत गांव में घुसे, मंदिर में पहुंचे और जैसे ही शिवलिंग के पास हाथ बढ़ाया, मंदिर में रखा डमरू अपने आप बजने लगा, डुग डुग डुग। आसमान में बिजली चमकी और भोलेनाथ का दिव्य रूप दिखा। उनकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जिससे डकैतों की आंखें चौंधी आ गईं। वो सब वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए।
जब होश आया तो अपने चारों ओर गांव वाले और गोविंद को खड़े पाया। डकैतों ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हुई। गोविंद ने उन्हें उठाया और कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो हमारे स्कूल में बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। डकैतों ने भोलेनाथ के मंदिर में हाथ जोड़कर माफी मांगी और गांव में ही रहकर खेती किसानी और मजदूरी करने लगे। गांव वालों ने उन्हें अपनाया और धीरे धीरे गांव ने एक नई मिसाल कायम की, जहां कोई भी अपराधी भी आकर सुधर जाता था। अब गोविंद का सपना और बड़ा हो गया था। उसने कई गांवों में स्कूल शुरू किए और गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाई के साथ शिव भक्ति का महत्व भी समझाया। लोग दूर दूर से उसके गांव आकर सीखने लगे कि भक्ति, शिक्षा और सेवा का मिलाजुला रूप कैसा होता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तहसील तक फैल गया। हर जगह लोग कहते, जहां सच्ची भक्ति हो वहां भोलेनाथ खुद न्याय करने आ जाते हैं।